Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is fourth lecture of medieval history of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर को। ठीक है पीपुल, देखिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत को। जब दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया और हमारी दिल्ली साइड में रूल कर रही थी, तो उस टाइम हमारी साउथ इंडिया में, ठीक है, दो एम्पायर फ्लरिश कर रही थी। एक है विजयनगर एम्पायर और एक है बहमनी किंगडम। ठीक है पीपुल, तो ये दो डायनेस्टी साउथ इंडिया में हमारी फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, तो इन दोनों डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है पीपुल, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर के थ्रू आप इसे कवर करिए और कहीं से भी एमसीक्यू लगाइए। यू जस्ट डन विद द टॉपिक। ठीक है पीपुल, सबसे पहले देखिए क्या है ये विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, चार डायनेस्टी रूल कर रही थी। इस चारों डायनेस्टी को हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, SST, ठीक है, असम। ठीक है, हमने बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे एक सब्जेक्ट SST। ठीक है, सोशल साइंस हमारी। ठीक है, और असम। ठीक है, तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन हो जाएगा? संगम डायनेस्टी। ठीक है, फिर सलूबा डायनेस्टी, फिर तुलुबा डायनेस्टी, और फोर्थ डायनेस्टी कौन कौन सी है? अराबिडो डायनेस्टी। ठीक है, ये डायनेस्टी आप क्रोनोलॉजिकली याद रख लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली कभी कोई पूछ लेता है। ठीक है पीपल, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो हमारी विजयनगर है। ठीक है, ये विजय वर्ड का मतलब ही होता है विक्ट्री। ठीक है, तो मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो रूइंस एट हम्पी, हम्पी रूइंस क्यों हो गया? ठीक है, तो एक देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम, ठीक है, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कोलिन मैकेंजी ने क्या करा था? हम्पी कैसे रूइन हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में देखा था। ठीक है, तो कब करे थे इनने? 1800 में करे थे। ठीक है, रूइंस एट हम्पी उस टाइम पता लगाए थे। ठीक है, आर्कियोलॉजी के थ्रू पता लगाए थे हमारे हम्पी के जो विजयनगर एम्पायर में, जो हम हम्पी में जो विजयनगर एम्पायर रूल कर रही थी, इनके बारे में पता लगाए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विजयनगर का जो कैपिटल है वो कहाँ पे थी? ये हम्पी में थी। ठीक है, विजयनगर का कैपिटल, और हम्पी करंट हमारी कर्नाटका में है। ठीक है पीपल, उसके बाद देखिए वहाँ का जो कर्नाटका का जो लोकल डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी। ठीक है, और लोकल लोग थे वो इनको क्या बुलाते थे? विजयनगर को क्या बुलाते थे? कर्नाटका साम्राज्य मु कर्नाटका साम्राज्य मु कर्नाटका साम्राज्य मु करके बुलाते थे। ठीक है, ये लोग। और देखिए खुदिरई चट्टी एक लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट थे। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, खुदिरई चट्टी क्या थी? तो खुदिरई चट्टी की हमारी क्या है? लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद देखिए विजयनगर एम्पायर जब रूल कर रही थी, ठीक है, उनका कॉन्टेम्पररी कौन कौन सी रूलर थे दूसरी जगह में? ठीक है, अश्वपति रूलर। ठीक है, सुल्तान ऑफ डेक्कन, डेक्कन का एक सुल्तान थे, अश्वपति रूलर इनको कहा जाता था। ये कॉन्टेम्पररी रूलर थे विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद गजपति रूलर्स, गजपति कुछ रूलर्स थे। ठीक है, उड़ीसा साइड में। ठीक है, वो भी कॉन्टेम्पररी थे किनका? विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद देखिए विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्का फाउंडर थे हमारी विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद विजयनगर एम्पायर में फर्स्ट डायनेस्टी हमारी संगम डायनेस्टी थी। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी का भी फाउंडर कौन हो जाएंगे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी हरिहर और बुक्का। ठीक है पीपल, उसके बाद देखिए ये जो संगम डायनेस्टी का किंग, ठीक है, हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, ये फ्यूडेटरीज थे काकातियस का। फ्यूडेटरीज का मतलब काकातियस के अंडर रूल कर रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़ा पावरफुल हो गए, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो नई डायनेस्टी बना दी है। ठीक है पीपल, उसके बाद देखिए विजयनगर किंगडम ले इन डेक्कन, डेक्कन साइड में हमारे साउथ इंडिया में। ठीक है, टू साउथ ऑफ बहामनी किंगडम, मैंने आपको बताया था। ठीक है, साउथ इंडिया में हमारी यहाँ पे विजयनगर और यहाँ पे बहामनी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक रिवर थी, कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कह रहा है साउथ साइड में, बहामनी के साउथ साइड में हमारे विजयनगर है। ठीक है, ठीक है, साउथ ऑफ बहामनी किंगडम, तो ये हमारे विजयनगर हो जाता है। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं। अब एक एक डायनेस्टी करके देखेंगे हम विजयनगर एम्पायर का जो चार डायनेस्टी है, सारे चारों डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है पीपल, सबसे पहले देखिए क्या? संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी कब से कब तक संगम डायनेस्टी का रूल था?
1336 से 1485 AD तक, ठीक है, 1336 से 1485 AD तक संगम डायनेस्टी का रूल था, ठीक है भी बोल। संगम डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे ये तो हमने देख लिया, हरिहर और बुक्का फाउंडर थे संगम डायनेस्टी का। और हरिहर और बुक्का ने कब से कब तक रूल करे, 1336 टू 1356 AD तक रूल करे हरिहर और बुक्का ने, ठीक है भी बोल। उसके बाद देखिए हरिहर और बुक्का जब रूल कर रहे थे उस इस टाइम में कुछ ट्रैवलर आए थे हमारी इंडिया में, ठीक है। उन ट्रैवलर का नाम क्या है, ठीक है। ट्रैवलर कौन थे, इब्ने बतूता, ठीक है, मोरक्को से आए थे, किनके टाइम में, हरिहर और बुक्का के टाइम में, ठीक है पीपल। उसके बाद और एक किंग थे संगम डायनेस्टी का, देवराया टू। देवराया टू ने कब से कब तक रूल करे, 1423 टू 1446 AD तक रूल करे देवराया टू ने, ठीक है। और देवराया टू के टाइम दो ट्रैवलर ये संगम डायनेस्टी में आए थे। कौन कौन सी ट्रैवलर आए थे, ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक, कहाँ से आए थे, पार्शिया से आए थे, ठीक है भी बोल। उसके बाद निकोलो डी कॉन्टी करके और एक ट्रैवलर आए थे देवराया टू की कोर्ट में, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सलूबा डायनेस्टी को, ठीक है। सलूबा डायनेस्टी कब से कब तक चली, 486 से 1505 AD तक, ठीक है। सलूबा डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, ठीक है। और सलूबा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, सलूबा नरसिम्हा फाउंडर थे सलूबा डायनेस्टी का, ठीक है पीपुल। और सलूबा नरसिम्हा ने कब से कब तक रूल करा, इनका ड्यूरेशन कब से कब तक था, 1486 टू 1486 टू 1491 AD तक रूल करे सलूबा नरसिम्हा ने, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए हम तलुबा डायनेस्टी में आते हैं। तलुबा डायनेस्टी कब से कब तक चली, 1505 टू 1570 AD तक ड्यूरेशन था हमारी तलुबा डायनेस्टी का, ठीक है। तलुबा डायनेस्टी में डिफरेंट जो किंग थे इनको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए बीरा नरसिम्हा कौन थे, फाउंडर थे ये तलुबा डायनेस्टी का, ठीक है। ये फाउंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपुल। बीरा नरसिम्हा कौन थे, फाउंडर थे किसका, ये तुलुबा डायनेस्टी का, ठीक है। तो मैंने देखिए ऐसे याद रख रखा है, यू के बाद बी होता है ना, तो यहाँ पे यू है, ठीक है। तो उसके बाद जो फाउंडर होंगे वो बी से स्टार्ट होगी, तो बीरा नरसिम्हा ऐसे मैंने याद कर रखा है, ठीक है पीपुल। आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीरा नरसिम्हा के बाद एक इम्पॉर्टेंट किंग आए, ठीक है। उनका नाम क्या है, कृष्णा देवराया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग थे, ठीक है। इनके टाइम में तो ये तलुबा डायनेस्टी बोले फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। 1509 टू 1529 AD तक रूल करे, ठीक है, कृष्णा देवराया ने, ठीक है। और देखिए एक सोलुबा तिम्मा, देखिए सोलुबा तिम्मा कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे किनका, ये जो बीरा नरसिम्हा, ठीक है, फाउंडर थे तोलुबा डायनेस्टी का। इनका चीफ मिनिस्टर कौन थे, सोलुबा तिम्मा। और सोलुबा तिम्मा ने क्या करा, ये कृष्णा देवराया को थ्रोन में बैठाया, ठीक है। कृष्णा देवराया को थ्रोन में बैठाया किसने, सोलुबा तिम्मा ने। और कृष्णा देवराया कौन थे, ठीक है, बीरा नरसिम्हा का ब्रदर थे, ठीक है। बीरा नरसिम्हा का ब्रदर थे, ठीक है। कौन, कृष्णा देवराया कौन थे, बीरा नरसिम्हा का ब्रदर थे। और इनको थ्रोन में किसने बैठाया, सलुबा तिम्मा कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे ये बीरा नरसिम्हा फाउंडर थे हमारी तोलुबा डायनेस्टी का, ठीक है। बिल्कुल होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कृष्णा देवराया ने बिल्ड करा, क्या क्या चीज़ बिल्ड करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए विजय महल को बिल्ड करे, ठीक है। विजय महल को किसने बिल्ड करे, कृष्णा देवराया ने बिल्ड करे, ठीक है। हाउस ऑफ विक्ट्रीज को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हज़ारा राम टेम्पल को भी बिल्ड करे किसने, कृष्णा देवराया ने, ठीक है। उसके बाद विट्ठल स्वामी टेम्पल को भी बिल्ड करे किसने, कृष्णा देवराया ने, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद कौन कौन सी टाइटल लिए इसने कृष्णा देवराया ने, ये देखेंगे, ठीक है। याबाना राजा तपनाचार्य का टाइटल किसने लिए, कृष्णा देवराया ने टाइटल लिए। क्यों टाइटल लिए, ये क्या करते थे कि ये पावरफुल तो थे ही, और लोकल जो रूलर थे इनके साथ इनका कोर्डियल रिलेशन था, इसीलिए जो लड़ाई होती रहती थी लोकल किंगडम के बीच में, तो ये क्या करते थे, रिस्टोर कर दिया करते थे किंग को। रिस्टोरर ऑफ याबाना किंगडम को रिस्टोर किसने करे,
कृष्णदेवराया ने रिस्टोर करे, ठीक है। दैट इज बिदर किंगडम। ये बिदर किंगडम को क्या कहा जाता था, यवना किंगडम कहा जाता था, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, यवना राजा थपनाचारी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड कौन सी टाइटल लिए इसने, अभिनवा भोज की टाइटल लिए, ठीक है। किसने लिए, कृष्णदेवराय ने टाइटल लिया अभिनवा भोज का टाइटल, ठीक है। आंध्रा भोज का टाइटल लिया, ठीक है, कृष्णदेवराय ने। उसके बाद आंध्रा पितामह का टाइटल लिया, किसने, कृष्णदेवराय ने, ठीक है भी बोल। उसके बाद देखिए फाउंडेड नगालापुरम एक सिटी था, ठीक है, इनने फाउंड करा आफ्टर हिज मदर्स नेम में नगालापुरम एक सिटी को फाउंडेड करा, ठीक है। उसके बाद ये जो कृष्णदेवराया स्कॉलर थे, ठीक है, तेलुगु एंड संस्कृत दोनों का स्कॉलर थे ये कृष्णदेवराया। देखिए तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी के ऊपर एक तेलुगु में किताब लिखी, ठीक है। उस किताब का नाम क्या है, देखिए अमुक्ता मल्यदा किताब किसने लिखी है, कृष्णदेवराया ने लिखी है। और कृष्णदेवराया एक स्कॉलर थे, ठीक है, तेलुगु में भी लिखते थे और संस्कृत में भी लिखते थे। तो तेलुगु का जो पॉलिटी रिलेटेड वर्क था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अमुक्ता मल्यदा कहा जाता है, ठीक है। और संस्कृत में एक ड्रामा लिखे थे इनने, ठीक है, इसका नाम क्या है, जम्बावती कल्याणी, ठीक है। एक संस्कृत में ड्रामा लिखे थे कृष्णदेवराया ने, इसको क्या कहा जाता है, जम्बावती कल्याणी कहा जाता है। देखिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कृष्णदेवराया की कोर्ट में, ठीक है, कुछ ट्रैवलर आए थे, ठीक है। कौन कौन से ट्रैवलर थे, डुआर्टी बारबोसा कृष्णदेवराया की कोर्ट में आए थे, ठीक है। उसके बाद डोमिंगो पेज भी आए थे कृष्णा देवराया की कोर्ट में, ठीक है। और डोमिंगो पेज कहाँ से आए थे, पोर्तुगीज से आए थे, ठीक है भी बोल। और देखिए इनका कोर्ट में, ठीक है, अष्टदिग्गज हुआ करते थे, ठीक है। उसमें से एक कौन थे, तेनाली रामा करके एक बंदा थे, ठीक है, वो भी इनका अष्टदिग्गज में थे। तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा अष्टदिग्गज कौन सी किंग का, ठीक है, कोर्ट का अष्टदिग्गज थे। तो आपको बताना पड़ेगा कृष्णदेवराया की अष्टदिग्गज में से एक कौन थे, तेनाली रामा, ठीक है भी बोल। चलिए चलते आगे। अराइबिडु डायनेस्टी, ठीक है, अराइबिडु डायनेस्टी कब से कब तक चली, अराइबिडु डायनेस्टी 1570 टू 1650 तक इनका ये डायनेस्टी का टाइम स्पेन था, ठीक है। 1570 टू 1650 में तक इनका ये अराइबिडु डायनेस्टी का रूल चला, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अराइबिडो की एस्टेब्लिशमेंट से पहले, ठीक है, क्या हुआ था, बैटल ऑफ टलीकुटा करके एक बैटल हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ राक्षसी तंगडी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कब हुआ था, 1565 एडी में हुआ था, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा बैटल ऑफ टालीकुटा कब हुआ था, 1565 एडी में हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ टालीकुटा को क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ राक्षसी टांगडी, वैसे बैटल ऑफ राक्षसी टांगडी कहा जाता था, ठीक है। और ये बैटल हुआ क्यों था, देखिए अलीरामा राया करके एक किंग थे, ठीक है, ये इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरफेयरिंग इंटरनल मैटर ऑफ डेक्कन की इंटरनल मैटर पे ये इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, अलीरामा राया, ठीक है, इसीलिए ये बैटल हुआ था, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए अराबिडू डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे, डायरेक्ट पूछता है, अराबिडू डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे, श्री रंगा थ्री अराबिडू डायनेस्टी का लास्ट किंग थे, ठीक है, लास्ट रूलर, ठीक है। और ये श्रीरंगा थ्री ने कब से कब तक रूल करे, 1678 एडी में रूल करे, ठीक है इनने। उसके बाद हम अराबिडू डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अमारा नायक्स करके एक ऑफिसर थे, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, मिलिट्री चीफ कहा जाता था, ठीक है। अमारा नायक और नायका, अमारा नायक्स और नायका मिलिट्री चीफ को कहा जाता था, ठीक है। ये अंडर होते थे किनका, राया का मतलब होता है रूलर, जो किंग होते हैं इसको राया कहा जाता था, इनके नीचे होते थे, ठीक है। ये अमारा नायक जो मिलिट्री चीफ होते थे इनको कहा जाता था अमारा नायक, ठीक है। अमारा नायक पूछ लेगा सीधा डायरेक्ट, अमारा नायक कौन थे, ठीक है, ये मिलिट्री चीफ थे। और राया का मतलब होता है किंग और रूलर, ठीक है भी बोल। उसके बाद
अराइबिडू डायनेस्टी में, ठीक है, आयंगर सिस्टम चलती थी। आयंगर सिस्टम में क्या होती थी, देखिए 12 मेंबर्ड विलेज कमेटी हुआ करती थी, ठीक है। इनके साथ डिस्कशन करके सब पॉलिसी वॉलिसी बनाया जाता था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए कुछ ट्रैवलर जो विजयनगर एम्पायर के टाइम आए थे, इनको देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से ट्रैवलर आए थे। ट्रैवलर ये तो हमने आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी देबाराया टू के टाइम आए थे, ये भी हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए देबाराया टू के टाइम और कौन सी ट्रैवलर आए थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है पीपल। आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो पता चलेगा कितना कंसंट्रेशन से आप लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है पीपल। फारनाओ नूनीज करके एक ट्रैवलर थे, ठीक है। कौन सी किंग के टाइम ये आए थे। अचुतिया राया करके एक किंग थे, ठीक है। इनके टाइम में आए थे ये फारनाओ नूनीज, एक ट्रैवलर, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब हम आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। ये हमारी विजयनगर एम्पायर का पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर देखिए महानवमी डिब्बा पूछता है आपको कौन सी एम्पायर का टाइम पे आया, ये महानवमी डिब्बा बनाया गया था, ठीक है। ये हमारी विजयनगर एम्पायर के टाइम का है, ठीक है, महानवमी डिब्बा। एक कमालापुरम टैंक इनका आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो कमालापुरम जो टैंक है, इसमें ये क्यों फेमस है, इसमें स्टेप टैंक था, ठीक है। ऐसे स्टेप बना हुआ था, ठीक है, बहुत सारे स्टेप बना हुआ था, इसीलिए ये फेमस कौन सी डायनेस्टी का है, हमारे विजयनगर एम्पायर का फेमस आर्किटेक्चर है, ठीक है। कमालापुरम टैंक स्टेप टैंक था ये किन के टाइम में बनाया गया था, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है। कृष्णा देवा राया के टाइम पे बनाया गया था, ठीक है, कमालापुरम टैंक। और ये स्टेप टैंक है, ये फेमस किसके, विजयनगर एम्पायर का फेमस आर्किटेक्चर है, ठीक है पीपल। उसके बाद लोटस टेम्पल भी बनाया है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर वाले लोगों ने किंगों ने क्या बनाया, लोटस टेम्पल भी बनाया है, ठीक है। फिर एलिफेंट स्टेबल भी बनाया, एलिफेंट स्टेबल भी बनाए थे ये विजयनगर एम्पायर के टाइम में, ठीक है। ये आर्किटेक्चर इनका फेमस आर्किटेक्चर था। कौन कौन सी फेमस आर्किटेक्चर था, सीधा आपको पूछ लेगा महानवमी डिब्बा किन के टाइम का आर्किटेक्चर है, तो आपको बताना पड़ा विजयनगर एम्पायर का। उसके बाद कमलापुरम टैंक कौन सी किंग के टाइम बनाया गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कृष्णदेवा राया के टाइम बनाया गया था, ठीक है। ये स्टेप टैंक है, ठीक है। लोटस टेम्पल बनाया गया था और एलिफेंट स्टेबल बनाया गया था, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है हमारी विजयनगर एम्पायर का, ठीक है पीपल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है पीपल। ये विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल इसमें से, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखिए, फिर MCQ लगाइए, यू जस्ट डन विद द टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।